काम एमजी रोड का नहीं रुकेगा, क्योंकि अब त्यौहार तो चलते रहेंगे, अतिक्रमण की मुहिम नहीं रुकेगी। वो कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें अतिक्रमण यदि है तो अतिक्रमण चलेगा और चलना भी चाहिए, पर जमीन पर बैठकर नोटंकी करने के लिए नहीं है। ये 30 शहर के ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहाँ पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएं। बिल्कुल सभी माननीय सदस्यों ने अपने अपनी बातें रखी, अपने अपने प्रश्न थे और संबंधित अधिकारी और एमआईसी मेंबर्स ने उनका बखूबी जवाब दिया, निराकरण हुए। और पौधारोपण की जहाँ तक बात है तो सब अब उसमें एक चेंजेस लाए हैं, जिसमें अब जब भी किसी भी वार्ड में, किसी भी सदस्य के वार्ड में वृक्षारोपण का कार्यक्रम होगा तो वो पहले उस सदस्य की जानकारी में आएगा, उसके बाद में वृक्षारोपण होगा। यहाँ पर जो बैटरी वाली गाड़ियाँ भी चार्जिंग स्टेशन को लेकर भी जो एल्डरमैन है उन्होंने अपनी बात रखी है, और इसको लेकर आगे किस तरह से व्यवस्था रहेगी? देखिए, एल्डरमैन चेतन योगी जी द्वारा सुझाव दिया गया था कि बैटरी की गाड़ियों के लिए चार्जिंग स्टेशन बना जाएं, तो निश्चित ही उनका सुझाव बहुत अच्छा है और इस पर नगर निगम पहले से काम कर रही है। 30 शहर के ऐसे स्थान चिन्हित किए गए हैं जहां पर चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे। मैं नगर निगम के जो अधिकारी फ़ोन नहीं उठाते, बात नहीं करते, पिछली बार भी आपके द्वारा सभापति होने के नाते नाराजगी जाहिर की थी और इस बार भी आपने नाराजगी जाहिर की है। क्या लगता है कि नगर निगम के कर्मचारी सुनते नहीं हैं? हमारे माननीय सदस्य मनीष सेन जी द्वारा ये विषय उठाया गया था और इसको बड़ी गंभीरता से संज्ञान में लिया है और मैंने भी कमिश्नर को यह निर्देशित किया है यहाँ से कि इस तरीके की अगर कोई शिकायतें आती है तो उन अधिकारियों को हिदायत भी दी जाए और उन पर कार्रवाई भी की जाए। सांसद के द्वारा मांगलिया बैराज को लेकर भी आपत्ति दर्ज की गई है। बिल्कुल, अगर आपत्ति दर्ज हुई है तो उसमें आपत्ति, उन्होंने जो बोला है कि मेरी आपत्ति दर्ज की जाए तो वो आपत्ति दर्ज की। भैया, नवरात्रि को देखते हुए जो टेकरी रपट मार्ग पर मांस मटन की दुकान है उन पर कुछ कार्रवाई की होगी? जैसा प्रस्ताव निश्चित ही कार्रवाई होगी। अतिक्रमण सतत चलता रहेगा, देवास में अतिक्रमण की मुहिम नहीं रुकेगी। वो कोई सा भी क्षेत्र हो, उसमें अतिक्रमण यदि है तो अतिक्रमण चलेगा और चलना भी चाहिए। मैं तो खुद भी महापौर जी से भी यही कहता हूँ कि देवास में अतिक्रमण सतत चलता रहे। अतिक्रमण का मतलब ये नहीं है कि किसी के घर बार दुकान तोड़ना है। अतिक्रमण का ये है कि अस्थायी अगर रोड पर यातायात बाधित हो रहा है उसको हटाया। जो वाहन लिए गए हैं उसमें टैक्सी परमिट नहीं लिया गया है, परिषद में बात आई कि टैक्सी परमिट, उस पर भी बात हुई है। उस पर भी जो संबंधित अधिकारी ने ये जवाब दिया है कि यदि ऐसे कोई वाहन है जिस पर टैक्सी परमिट नहीं हुआ है तो उनको 7 महीने पहले नोटिस इशू किए गए हैं और उन पर भी कार्रवाई होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि उनका भुगतान भी रोका गया है। एमजी रोड विकास को लेकर डेडलाइन तय की है। उसके बीच में शहर में 3 बड़े त्यौहार आने वाले, गणपति का आने वाला, नवरात्र आने वाला, गोवर्धन आने वाला, उसको लेकर निगम ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था करी है? वैकल्पिक व्यवस्था तो यही है, मैंने आपको देखा हो तो 10 दिन पहले भी उसी विकल्प के कारण कि त्यौहार आने वाले हैं तो एमजी रोड से लगे हुए मुख्य मार्गों का अतिक्रमण हटाएं ताकि यातायात में सुगमता रहे। यही उसका वैकल्पिक व्यवस्था है। काम एमजी रोड का नहीं रुकेगा, क्योंकि अब त्यौहार तो चलते रहेंगे, पर ये लोगों का, व्यापारियों का और हमारे देवास के नगरवासियों का भी समर्पण है और वो काफी सभी लोग हद से ज्यादा साथ दे भी रहे हैं। नगर निगम जुलूस जल से भी निकलते हैं, वहाँ से एक नवरात्र का बड़ा जुलूस निकलेगा, गणेश जी का एक जुलूस निकलेगा। क्या नगर निगम इस कोई डायवर्शन कर रही है? व्यवस्था में जो आप बोल रहे हैं, जब इस तरीके के कोई जुलूस जल से निकलते हैं तो वो व्यवस्था की जाएगी। इससे पहले भी बहुत सारी रैलियां और जुलूस और कितने ही बरगोड़े वहाँ से निकले हैं, तो उस समय पर जो एक मार्ग रहता है, हो सकता है कि सीमेंट कंक्रीट रोड बन रही है, 20 दिन सेटिंग में लगते हैं उस रोड की, तो अब मार्ग डाइवर्ट कर दिया जाएगा, पर जितना एमजी रोड इस्तेमाल हो सकता है वो बिल्कुल करेंगे। भैया, कांग्रेस पार्षद ने विरोध जताया था और आपकी भी नाराजगी कहीं ना कहीं इनके विरोध प्रदर्शन को लेकर रही थी, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? श्याम पटेल ने जो प्रदर्शन करा, ये जो सदन है, ये सदन अपना पक्ष, अपना विरोध, सब अपनी शिकायतें या जो अपना सुझाव है वो रखने के लिए है। ये पक्ष यहाँ पर जमीन पर बैठकर नोटंकी करने के लिए नहीं है। ये गरिमा है इस सदन की, आपके पास में स्थान है, आप सम्मानित पार्षद हैं, अपनी जगह पर, अपने स्थान पर जाकर अपनी आवाज़ उठाएं। सारे सदन के जितने भी 45 सदस्य सब अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, वो अपना विषय रखते हैं। पत्र से व्यवहार होता है, सभापति या हमारे सचिव कार्यालय में वो पत्र लिखें और पत्र लिखने के बाद में अपनी समस्या और उनको बाद में भी उनको भरपूर बोलने का मौका दिया। आखिरी और अहम सवाल, आखिरी में परिषद द्वारा एक प्रस्ताव दिया गया है कि जो अपसेंट रहते हैं उन पार्षदों को निगम का क्या लॉ बोलता है वो करना, और सेकेंड चीज़ कि देवास के लिए क्या सौगात रही है इस बार? देखिए, पार्षद के जहाँ तक निलंबित करने वाला विषय है तो निगम का एग्जैक्ट लॉ जो है वो तो ऐसा नहीं है कि हम यहाँ से उनको निलंबित कर सकते हैं। ये एक कार्रवाई होती है जिसमें सभायुक्त को यहाँ से पत्र जाता है कि ऐसी
फलाना सम्मानित सदस्य की अनुपस्थिति है और तो उस पर जो कार्रवाई निर्वाचन की होगी वो शहर विकास के लिए बड़ी सौगात। शहर विकास के लिए बड़ी सौगात में सबसे मेन मुद्दे की बात तो अब आप पूछ रहे हो मुझसे। शहर विकास के लिए अगर बड़ी सौगात हो तो ये सौगात आती है मेयर इन काउंसिल से, और मैं बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूँ कि मेयर इन काउंसिल से कोई प्रस्ताव नहीं आए इस तरीके के। दूसरी बात, एक प्रस्ताव मेयर इन काउंसिल से जो आया था वो मेगा सोलर प्रोजेक्ट का जो भोपाल से आया था, यहाँ से प्रस्तावित होने के लिए आया था। निश्चित ही वो जो सोलर प्रोजेक्ट है ये 220 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट सारी नगरीय निकायों के लिए एक साथ लगेगा। ये देवास में नहीं लग रहा है, ये एक साथ कहीं भी प्रदेश में एक साथ लगेगा और उसमें करीब जितनी निकाय हैं वो जुड़ेंगी। और हमको ऐसा लगता है कि कोई हमारा 18 करोड़ रुपए का जो खर्चा है बिजली का वो कोई 7 से 8 करोड़ पे आ जाएगा। तो इस चीज को आप स्वीकारते हैं? मेयर इन काउंसिल से कोई बजट शहर के सौगात नहीं थी, बिल्कुल केवल शासन की योजना जो सोलर की बता रहे हैं। बिल्कुल स्वीकारता हूँ। MIC से कोई प्रोजेक्ट कोई प्रस्ताव नहीं। भैया, जिस तरह से वंदे मातरम का अपमान हुआ है और जिस तरह से सोनिया गांधी राहुल गांधी को लेकर आज यहाँ पर परिषद में भी एक जो स्थानीय जो परिषद सदस्य उन्होंने बोला कि निंदा प्रस्ताव करा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? निंदा प्रस्ताव हुआ है और सभी लोगों ने एक तो नहीं बात से पारित करा है उसको। ठीक, धन्यवाद।